लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू इंसान नहीं है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर हिंदू इंसान है तो सवाल यह है, हिंदुओं की जान की कीमत क्यों नहीं है? और अगर हिंदू इंसान है तो हिंदुओं की जान इतनी आसानी से कैसे ली जा सकती है? और हिंदुओं की जान ली जाए, हिंदुओं का नरसंहार हो और दुनिया खामोश कैसे रह सकती है? कहते हैं कि जीवन अनमोल है, इसलिए इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि इंसान की जिंदगी तो बेशकीमती है, अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदू इंसान नहीं है? यह सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर हिंदू इंसान है तो सवाल यह है, हिंदुओं की जान की कीमत क्यों नहीं है? और अगर हिंदू इंसान है तो हिंदुओं की जान इतनी आसानी से कैसे ली जा सकती है? और हिंदुओं की जान ली जाए, हिंदुओं का नरसंहार हो और दुनिया खामोश कैसे रह सकती है? ये तमाम सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश से लगातार भयावह खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है। वहां पर हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है, सिर्फ इसलिए उनकी जान ली जा रही है क्योंकि वो हिंदू हैं। उन्हें उनका धर्म देखकर मारा जा रहा है। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है और हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के पूजे जाने वाले देवी देवताओं की प्रतिमाएं लगातार तोड़ी जा रही हैं। ये सब बांग्लादेश में पूरी दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है, कई कैमरों में हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया खामोश है, जैसे कहीं कुछ हो ही नहीं रहा हो। पूरी दुनिया खामोश है। क्या आपने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स को, क्या आपने किसी संस्था को इस बात पर चिंता जताते देखा, दुख जताते देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, उन्हें हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने, क्या दुनिया के किसी बड़े मुल्क ने इस बात को लेकर अपील जारी की कि इस तरह से किसी का धर्म देखकर किसी की हत्या करना, किसी का नरसंहार करना गलत है और हिंदुओं के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए? क्या किसी बड़े मुल्क ने ऐसा कहा? किसी ने नहीं कहा। किसी को चिंता नहीं है। हिंदू लगातार मारे जा रहे हैं और दुनिया आंख मूंद कर खामोशी से बैठी है। हालांकि बुधवार तक भारत में, भारतीय मीडिया में हिंदुओं पर जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसकी खबरें छाई हुई थी। तमाम टेलीविजन चैनल्स, तमाम अखबार, न्यूज़पेपर, तमाम वेबसाइट्स हिंदुओं पर हमले को रिपोर्ट कर रहे थे। टेलीविजन चैनलों पर हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उनको लेकर डिबेट हो रही थी, बहस हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी। लेकिन जैसे ही एक मेडल की खबर आई, जैसे ही विनेश फोगाट की खबर आई, ये तमाम खबरें दब गईं। हिंदुओं पर हमले की खबरें कहीं नहीं दिखाई दे रही। हिंदुओं पर हमले की को लेकर के कोई चैनल चर्चा नहीं कर रहा, और वैसे भी चर्चा करके करेगा भी क्या, क्योंकि दरअसल ये सब तो बुधवार को हुआ। बुधवार को मेडल आए ना, बुधवार को मेडल की खबर आई। लेकिन उससे एक दिन पहले ही एक टेलीविजन चैनल में एक पत्रकार संदीप चौधरी, वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी हैं और देवांग हैं, उनके बीच जो गुफ्तगू हुई थी, मैं बात कर रहा हूं एबीपी चैनल की, एबीपी न्यूज चैनल पे बैठकर तो यही गुफ्तगू हो रही थी कि बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं वो हिंदू हैं और भारत हिंदुओं को अपना समझना छोड़ दे। ये तो हिंदू है लेकिन बांग्लादेश के हैं, तो इनके लिए चिंता भारत क्यों करे? भारत को इस चिंता से उबर जाना चाहिए। भारत को इस सोच से बाहर निकल जाना चाहिए कि हिंदू हैं वो मारे जा रहे हैं। अरे है तो वो बांग्लादेशी ना। कोई भी हिंदू अगर कहीं होता है, भारत का नहीं है, तो उस पर भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए। कितनी आसानी से ये बात कर दी गई। और इसीलिए शायद एक दिन बाद मीडिया को लगा हो, अरे वो तो बांग्लादेशी हैं, उनके लिए क्या चिंता करनी, वो बांग्लादेशी हिंदू हैं, वो कोई भारतीय हिंदू थोड़ी हैं। और इसीलिए मीडिया में भी जैसे ही एक मेडल की खबर आती है, विनेश फोगाट के हाथ से एक गोल्ड मेडल निकल जाता है, जैसी ये खबर आती है वैसे ही टेलीविजन चैनलों में, अखबारों में ये खबरें आनी बंद हो जाती हैं। भारत की सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
लगातार इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, लगातार स्थितियों पर निगाह रखे हुए हैं, जो भी संभव है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, इस सब को लेकर लगातार बातचीत हो रही है। लगातार कुछ नेता हिंदुओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमने तो सुना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारत का विपक्ष भी बड़ी मजबूती से उभर कर आया है। हमने तो सुना था कि भारत में एक नए जननायक का जन्म हो गया है जिनका नाम राहुल गांधी है। हमने तो सुना था कि राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वो लोगों का दुख दर्द समझते हैं और हर गरीब, हर मजलूम की आवाज उठाते हैं। लेकिन क्या आपने राहुल गांधी को एक भी बार हिंदुओं के दर्द को लेकर बात करते सुना? वैसे राहुल गांधी ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। और संभव है कि राहुल गांधी के नजरिए से, राहुल गांधी की नजर से बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसका कारण भी हिंदू ही हैं, इसलिए राहुल गांधी तो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका दिल तो बहुत बड़ा है, वो तो बहुत दयावान है। उनको तो गाजा में जो कुछ हो रहा था उसको देखकर बहुत पीड़ा हो रही थी। उन्होंने एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया था। गाजा में जिस तरह से नरसंहार हो रहा है, गाजा में जिस तरह से इजराइल नरसंहार कर रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक लंबा चौड़ा ट्वीट कर दिया था और इजराइल के प्रधानमंत्री को बर्बर बता दिया था। लेकिन आज प्रियंका गांधी वाड्रा भी खामोश हैं, क्योंकि हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं होती। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, उस पर उन्होंने बोलने की या कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं समझी। हालांकि भारत के कुछ जो कथावाचक हैं, भारत के कुछ जो हिंदू धर्म को लेकर लगातार प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों ने जरूर चिंताएं व्यक्त की हैं। बाबा बागेश्वर वाले बाबा हों, उन्होंने चिंता जताई है। योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस पर चिंता जताई है। उन्होंने कई टेलीविजन चैनलों पर आकर सरकार से अपील की कि वो इस मामले में सरकार कुछ करे ताकि हिंदुओं को सुरक्षित वहां पर बचाया जा सके। लेकिन क्या आपने भारत के तथाकथित शंकराचार्य को इस मामले पे कुछ भी कहते सुना? मैं शंकराचार्य, जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को शंकराचार्य कहते हैं, मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल देख रहा था। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उसको लेकर एक भी उनका पोस्ट नहीं है। वो अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हैं और कार्यक्रमों की खबरें वो लगातार सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं की जो हत्याएं हो रही हैं, उस पर बात करने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के पास समय नहीं है। और सिर्फ मैं उनकी बात क्यों करूं, भारत के और भी जो तमाम शंकराचार्य, जो भारत के शंकराचार्य हैं, मैंने किसी शंकराचार्य का एक शब्द नहीं सुना कि हिंदुओं के इस हत्याकांड पर, हिंदुओं के इस नरसंहार पर उन्होंने कोई भी पीड़ा जताई हो, कोई भी दुख जताया हो और दुनिया से अपील की हो कि हिंदू मर रहा है, उसके ऊपर चिंता जाहिर कीजिए। भारत में एक बॉलीवुड नाम का एक गिरोह है, गैंग है। मैं इसको गिरोह गैंग कह रहा हूं, शायद गिरोह गैंग नहीं कहना चाहिए, बल्कि मुझे कहना चाहिए बॉलीवुड में एक भांड इंडस्ट्री है। ये बॉलीवुड की जो भांड इंडस्ट्री है, ये बड़ा मुखर हो जाती है जब भारत में एक भी लिंचिंग हो जाती है। अखलाक की लिंचिंग हुई थी तो उसके बाद बॉलीवुड की ये पूरी जो भांड मंडली थी कितनी द्रवित हो गई थी, कितनी पीड़ित हो गई थी। इन्हें भारत में डर लगने लगा था। यही भांड मंडली है बॉलीवुड की कि इन्होंने एक दिन पूरे सोशल मीडिया पर इस तरह से गदर मचाया, कहर मचाया। ऑल आइज ऑन राफा। राफा में जब इजराइल ने वहां पर बमबारी की, फिलिस्तीन के और हमास के, फिलिस्तीन नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिएगा, हमास के आतंकवाद के खिलाफ जब उसने इस तरह की बमबारी की तो किस तरह से ऑल आइज ऑन राफा कह करके इन्होंने किस तरह से गदर मचा दिया था। लेकिन आज बॉलीवुड की भांड मंडली बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार चुपचाप देख रही है। बॉलीवुड की इस भांड इंडस्ट्री ने एक बार भी नहीं कहा कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदूज। किसी ने बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार, जो जुल्म हो रहे हैं, उसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई। भारत के सेकुलर पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ने, जिन्होंने एक अखलाक की हत्या के बाद पूरी दुनिया में भारत को
लिंचिस्तान बना कर रख दिया था, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत को इस तरह से पेंट कर दिया था कि भारत में मुसलमान असुरक्षित हैं, वो लोग भी आज पूरी तरह से खामोश है। उन्हें बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भारत के एक बड़े सेकुलर पत्रकार राजदीप सरदेसाई, उन्होंने तो बाकायदा ट्वीट करके ये तक लिख दिया कि बांग्लादेश में ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का वहां पर नरसंहार हो रहा है, वहां तो हिंदू मुस्लिम दोनों मारे जा रहे हैं। इसलिए वहां पर यह कहना कि वहां पर हिंदुओं का नरसंहार और हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये गलत बात है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे भारत में नफरत बढ़ेगी। तो वो लोगों से कह रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात मत कीजिए। ये ठीक है कि बांग्लादेश में जिन लोगों को जिहादी मार रहे हैं उनमें मुसलमान भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं को मारा जा रहा है, लेकिन मुसलमानों को इसलिए मारा जा रहा है कि जो आवामी लीग से जुड़े हुए थे, जो वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी थे, या ऐसे लोग जो जिहाद को समर्थन नहीं करते। वैसे भी आप अगर देखें तो आप ये कह सकते हैं कि ये मुसलमान होकर मुसलमानों को मार रहे हैं। तो सवाल ये है, सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शेख हसीना भी एक मुस्लिम महिला थी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा। न सिर्फ उनको एक इस्लामी मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, बल्कि उनको दुनिया के 56 इस्लामी मुल्कों में कहीं भी उनको शरण नहीं मिली। उनको शरण लेने के लिए एक हिंदू देश में आना पड़ा, जहां हिंदू बहुसंख्यक में है, उन्हें भारत में आना पड़ा। किसी इस्लामी मुल्क ने उनको शरण नहीं दी। और इसी तरह से जो इस्लामी मुल्क हैं, इस्लाम में जितने मुस्लिम फिरके हैं, वहां पर क्या होता है, वहां शिया सुन्नी को मारता है, सुन्नी अहमदिया को मारता है। ये सब चीजें वहां पर चलती हैं। लेकिन बांग्लादेश में जो मुसलमान मारे जा रहे हैं वो इसलिए नहीं मारे जा रहे क्योंकि उनका मजहब जो है वो मुसलमान है, वो मुस्लिम जो है मजहब को फॉलो करते हैं। लेकिन हिंदू जो मारे जा रहे हैं वो इसलिए मारे जा रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू हैं। क्योंकि बांग्लादेश में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को नहीं मारा गया, बांग्लादेश में बीएनपी के लोगों को नहीं मारा जा रहा, बांग्लादेश में जमात इस्लामी के लोगों को नहीं मारा जा रहा, लेकिन बांग्लादेश में उन कम्युनिस्टों को मारा जा रहा है जो हिंदू हैं। बांग्लादेश में उन हिंदुओं को मारा जा रहा है जो कल तक जमात के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश में उन हिंदुओं को मारा जा रहा है जो बीएनपी के सदस्य हैं। बांग्लादेश में उन हिंदुओं को मारा जा रहा है जो वहां की पुलिस और आर्मी में शामिल हैं। इसलिए वहां पर मुसलमानों को मुसलमान होने के कारण नहीं मारा जा रहा, लेकिन बांग्लादेश में जिन हिंदुओं को मारा जा रहा है उनको सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं। तो राजदीप जी, इस तरह की गलत थ्योरी दे करके लोगों को बरगलाने का काम मत कीजिए। उधर रवीश कुमार जैसे क्रांतिकारी पत्रकार वायनाड पे वीडियो बना रहे हैं, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड पे बयान दिया, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी वायनाड के प्रति जरूर है। हिंदुओं की हत्या से उन्हें कोई लेना देना नहीं। और वैसे भी वो लोग तो ये मानते हैं कि हिंदुओं की हत्याएं हो ही नहीं रही, बल्कि वहां पर जो कुछ हुआ वो छात्र आंदोलन है, और वहां पर जिस तरह से लूटपाट हत्याएं हो रही हैं वो वहां पर लोगों के एम्पावर होने का प्रतीक है। ऐसे में सवाल ये है कि फिर हिंदुओं के बारे में बात करेगा तो कौन करेगा। लेकिन इस पूरे मामले में मैंने जब तमाम सोशल मीडिया खंगाला तो कुछ सोशल मीडिया पर कुछ लोग जरूर ऐसे हैं जो लगातार हिंदुओं की आवाजें उठा रहे हैं, और मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा, उन लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए क्योंकि वो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। इस सब के बीच ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा हिंदुओं की हत्याओं में भी पैसा कमाने का अवसर ढूंढ रहे हैं। ये लोग लगातार ये प्रचार कर रहे हैं कि बांग्लादेश में सब कुछ सही है, वहां हिंदुओं पर अत्याचार नहीं हो रहा। हिंदुओं पर अत्याचार की जो तमाम वीडियो, जो तमाम खबरें आ रही हैं वो फेक न्यूज है, और हम इन फेक न्यूज को डिबंक कर रहे हैं, हम इन फेक न्यूज को लोगों के सामने ला रहे हैं। इसलिए हमें और ज्यादा पैसा चाहिए। इनके जो चेले चपाटे हैं वो लिख रहे हैं कि भारत में हिंदुओं के खिलाफ जो है जहर उगलने वाली बांग्लादेश की इन फेक खबरों को रोकना है, तो मोहम्मद जुबैर को और ऑल्ट न्यूज के प्रतीक सिन्हा को ज्यादा से ज्यादा पैसा दीजिए, उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिए। तो ये है दुनिया भर के लिए हिंदुओं की जान की कीमत। लेकिन इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही अहम संदेश हिंदुओं को दिया है, और हिंदुओं को आज सिर्फ उसको सुनना चाहिए। इसे सुनिए। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंत्री तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की इन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है, क्यों पैदा हुई है। और इसलिए बहनों भाइयों,
हम याद करें, जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है।